हम किस तरीके से काम करते हैं, हम किस राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, हम किन लोगों की बात करते हैं। हम आज ही बोलते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम आज भी इस मॉडल पर रहते हैं। आज बेटा तो हम तो प्राइवेट जगह में हम तो जा नहीं सकते। आज भी जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में देखिए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखिए। गवर्नमेंट जब कोविड की महामारी थी उस वक्त सरकारी संस्थान ही हमारे काम आए थे। प्राइवेट तो बंद रहे थे, वो तो मुनाफे जस्ट बिकॉज ऑफ जस्ट फॉर प्रॉफिट, बस प्रॉफिट के लगा प्लेन जगह है और यहाँ पे हम छोटा टॉयलेट बना तो लगता है विकास हो गया। तो जिस तरीके पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने लूटा, अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी तो एक तरीके से पूरा एक प्राइवेट हाथों में सौंप रही है। अब कुछ भी किसी भी उसमें चली जाइए, उसमें कहीं ना कहीं चाहे एयरपोर्ट हो, खेल की चीज़ें हो, यूनिवर्सिटीज हो, हेल्थ, तो सब कुछ प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। अब प्राइवेट बताइए। मेरा नाम आशुतोष है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और भीम आर्मी छात्र संघ से हूँ। तो यहाँ पे आप किस लिए आए? आज जिस तरीके से देखें पिछले 2014 से जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार देश के हर संस्थान पे, शिक्षा पे, हेल्थ पे, हर चीज़ पे पूरा एक डोमिनेटिंग अटैक हो रहा है। पूरा एक साझा समझा प्लान के साथ किस तरीके से हमारी शिक्षा को बर्बाद करने की पूरी नीति वो प्लान के साथ खेल रहे हैं। और आज उसी के अगेंस्ट में उसी का एक उसका विरोध करते वहाँ पे धरना प्रदर्शन है जो AFRT की तरफ से, हम BA की तरफ से आए और यहाँ पे तमाम ऐसे प्रोग्रेसिव संगठन है जिसमें भीम आर्मी भी उसका पार्ट है। आपको क्या लगता है यहाँ पे आने से मतलब सरकार सुनेगी? बिल्कुल, देखो जब से ये NEP आया है तब से लगातार हम हर क्लास में, हर कॉलेज में, दिल्ली में नहीं दिल्ली के बाहर भी हमारा संगठन लड़ाई लड़ रहा है। अभी फिलहाल में ही कल हमारे पार्टी की नेशनल कन्वेंशन भी है, उसमें एक रेजोल्यूशन भी पास होने वाला है कि ऑल ओवर इंडिया में NEP को लेकर भीम आर्मी छात्र संघ उसके लिए पूरा एक बड़ा आंदोलन करेगा। और ये आंदोलन सिर्फ एक मार्च नहीं रहेगा, ये आंदोलन पूरा जब तक चलेगा, चाहे संसद घेराव करने की बात रहेगी या जंतर मंतर को घेराव करने की बात रहेगी, हम लगे रहेंगे जब तक NEP वापस नहीं आता। जब तक ये एंटी दलित जो पॉलिसी है, किस तरीके से दलितों को एक शिक्षा से बाहर करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से महिलाओं को, किस तरीके से आदिवासियों को लगातार शिक्षा के इस पूरे इंस्टीट्यूशन से बाहर ढकेलने की कोशिश की जा रही है। जो हिंदू राष्ट्र का मॉडल है उसको किस तरीके से वो यूनिवर्सिटीज पे, हर प्रदेश पे, हर स्टेट पे थोपा जा रहा है, ये स्टेट खुद थोप रहा है। तो ये बताइए जिस तरीके हिंदू राष्ट्र का मॉडल ये लेकर आ रहे हैं हमारे सबके बीच में, तो हिंदू राष्ट्र के मॉडल में जब शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होने का मतलब वही रहेगा ना कि पैसे वाले, चंद पैसे वाले लोग आके पढ़ेंगे और वही पैसे वाले लोग आगे पॉलिसी बनाएंगे। तो वही फिर से जो मनुस्मृति का जो चल रहा था वर्ण व्यवस्था जो आज भी है पूरा इनहेरिटेड हर शिक्षा में, हर शिक्षा के इंस्टीट्यूशन में। तो हम जो दलित छात्र हैं, जो महिलाएं हैं, जो आदिवासी, वो कहाँ जाएंगे? उनका आखिर इस हिंदू राष्ट्र में किस जगह पे उनकी जगह होगी, किस स्थान पे उनको रखा जाएगा? दिल्ली की शिक्षा बेहतर कर दी गई है, दिल्ली की शिक्षा नंबर 1 हो गई है। देखो हम पढ़ते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमको पता है किस तरीके से मैं एक छोटा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं जिस कॉलेज से आता हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सत्यवती कॉलेज महाविद्यालय से आता हूँ, उस कॉलेज में 6000 फीस थी, 6000 कुछ रुपये फीस थी। एकदम से उस कॉलेज की फीस 110% बढ़ा दी गई। अब जो बाहर से छात्र आ रहा है वो पहले तो एक यहाँ पर अकोमोडेट करके रह रहा है, ऊपर से जब फीस 110% बढ़ा दी जाए तो उसमें क्या मतलब, किस तरीके से वो पढ़ पाएगा, किस तरीके से आम छात्र, किस तरीके से जो दलित छात्र, जो आदिवासी छात्र, कैसे पढ़ पाएगा यहाँ पे आकर? गाँव से यहाँ जैसे तैसे करके यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद एक तो एकोमोडेशन की बड़ी दिक्कत होती है, उसके बावजूद भी हम लोन लेके घर माँ बाप किसी तरीके से हमको यहाँ पढ़ाते। अब जब इस शिक्षा को पूरा एक प्राइवेट हाथों में थोप दिया जाएगा, जब इसकी फीस लाखों रुपए हो जाएगी तो हम कैसे पढ़ेंगे यहाँ पे? जो आम जनता वो कैसे पढ़ पाएगी? यहाँ के दलित आदिवासी कैसे पढ़ पाएंगे? क्या जी? दिल्ली में शिक्षा फ्री कर दी। कहाँ, किस तरीके से फ्री कर दी? अब मैं बताता हूँ यहाँ पे, मैं आपको मैं भी दिल्ली में पढ़ता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं भी दिल्ली में ही पढ़ता हूँ। ये शिक्षा जिन लोगों को फ्री हुई है और जिन स्कूल्स में, ये स्कूल की बात कर रहे हो आप, जिन स्कूल में फ्री की गई है उन स्कूल में जाकर देखिए, हम फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की थी, उन स्कूल में कितने छात्र आ रहे हैं और किस तरह की व्यवस्था है वहाँ पे। ये यहाँ की आम आदमी पार्टी खुद कहती है कि हमने स्कूल का मॉडल दे दिया। अभी लगा लो प्लेन जगह है और यहाँ पे हम छोटा टॉयलेट बना तो लगता है विकास हो गया। तो जिस तरीके पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने लूटा, अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी तो एक तरीके से पूरा एक प्राइवेट हाथों में सौंप रही है। अब कुछ भी किसी भी उसमें चली जाइए, उसमें कहीं ना कहीं चाहे एयरपोर्ट हो, खेल की चीज़ें हो, यूनिवर्सिटीज हो, हेल्थ, तो सब कुछ प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। अब प्राइवेट हाथों में हम तो प्राइवेट जगह में हम तो जा नहीं सकते। आज भी जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में देखिए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखिए।
गवर्नमेंट जब कोविड की महामारी थी उस वक्त सरकारी संस्थान ही हमारे काम आए थे। प्राइवेट तो बंद रहे थे, वो तो मुनाफे खोर के जस्ट बिकॉज ऑफ जस्ट फॉर प्रॉफिट, बस प्रॉफिट के लिए वो खोलते हैं। जहाँ उनको नफा नहीं होगा, जहाँ उनका प्रॉफिट नहीं मिलेगा वो बंद कर देंगे। हम जैसे छात्र को पूरी। और दूसरा मॉडल ये भी देखिए, NEP आया, NEP में एक प्राइवेटाइज का मॉडल है पूरा, तो उसमें ये शिक्षा महंगी कर देंगे, उसमें वो आगे पढ़ेंगे, हम जैसे लोग आ भी जाएंगे, बाई चांस 20% लोग आ भी जाएंगे, तो आएंगे, महंगी फीस भरेंगे, तो चुपचाप आगे पढ़ के निकल जाए और फिर से कॉर्पोरेट में जाकर जॉब करें। ये इनका मॉडल है कि हम जो यहाँ पे एक अच्छे देश, जो भगत सिंह और बाबा साहेब के अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, वो बात ना कर पाए। इन कैंपस में जो पूरे देश में दलितों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, आदिवासी छात्र, वो आवाज़ यहाँ तक ना उठा पाए। आज भी जहाँ से हम आते हैं वहाँ ये बातें पहुँच पाए। दिल्ली एक ऐसी जगह है जो हम जैसे स्टूडेंट्स को वो जगह देती है कि हम बहुत कुछ सीखें, कि ये सीख के समझ के फिर हम आगे बढ़ते हैं, और वही अपने समाज को दिखाते हैं, अपने समाज को बताते हैं कि हाँ आज भी ये स्थिति है हमारे देश की। क्योंकि हमारे समाज में क्या है, बहुत नॉर्मलाइज कर दिए हैं, उनको उनके दिमाग में डाल दिया गया है कि ये चीज़ तो होती आई है, यही चीज़ चलेगी। लेकिन हम आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा सबसे हमला सबको खराब बताते हैं। अच्छा कौन है? आप अच्छे हैं? ये एकदम, हम तो कहते हैं, देख लीजिए जब हम आएंगे हम बात किसकी करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, हम देख लीजिए हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सड़कों पे किसकी बात उठा रहे हैं, और वो लोग किसकी बात उठा रहे हैं, वो लोग किसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, बातें करते हैं, कब करते हैं। देख लीजिए किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं। पूरा संघ का मॉडल, सेक्युलराइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। अब राजनीति आपको मतलब हमारी राजनीति से आप अच्छी तरह वाकिफ हो, हम किस तरीके से काम करते हैं, हम किस राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, हम किन लोगों की बात करते हैं। हम आज ही बोलते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम आज भी इस मॉडल पर रहते हैं। आज भी इस देश में जो बहुजन है वो 85% है, तो हम तो कहते हैं कि आज भी सरकार वो ना दे, लेकिन हमारे पास तो आंकड़े हैं ना, हम तो बात करते हैं ना, जो 2011 का सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग बात। और आज भी सेंसस नहीं करना चाह रहे क्योंकि उनको पता है OBC SC ST एक बार सेंसस कर देंगे तो उनको पता चल जाएगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, किसकी कितना पार्ट होना चाहिए। हर संस्थान में देख लीजिए पूरा ब्राह्मणिकल जिस तरीके डोमिनेंस चल रहा है। फैलाएंगे आप जातिवाद फैलाएंगे आप बताइए इसको जातिवाद कैसे बोल सकते हैं? अगर हम ऑपरेट कम्युनिटी से आए हुए, एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटी से आए हुए व्यक्ति, दलित कम्युनिटी अपने साथ हुए शोषण को बता रहे तो जातिवाद होगा सीधा। जब पेरियार की सच्ची रामायण में बता देता हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो है जब पेरियार की सच्ची रामायण से बैन हटाया 1995 में, तब इलाहाबाद हाईकोर्ट कहती है कि जो पेरियार लिख रहे हैं, क्योंकि पेरियार को बहुत एंटी हिंदुत्व बताया, तो मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट ही आपको कोट कर रहा हूँ कि अगर हमारे साथ हुआ शोषण हम बता रहे हैं, उनको जातिवाद लग रहा है, और जातिवाद तो उनको अगर उनके धर्म के खिलाफ चीज़ें लग रही हैं तो उसका मतलब उनका धर्म ही ऐसा था। जिस तरीके से हम लोगों को दबाया गया हमेशा से, और आज हम जब पढ़ लिख लिया, हम जैसे कुछ लोग यूनिवर्सिटी में आ गए तो हम समझ गए कि आखिर इस देश की क्या स्थिति थी, क्या होता चला आ रहा है। हम कबीर से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर कांशीराम तक अब भीम आर्मी छात्र संघ उसी लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। वो लड़ेंगे हम, जब तक जीतेंगे नहीं जब तक लड़ेंगे।